सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर जिले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर शहर के बीच वाले एक इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया है। वस्ती और शुमाली कश्मीर में बड़े ऑपरेशंस की खबरों के बीच के खानियार श्रीनगर के अंदर इस वक्त झड़प शुरू हुई है और इस मुसल्लह झड़प में मिलिटेंटों के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस और सीआरपीएफ की जानिब से यह मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त तकरीबन 15 मिनट से जारी है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर शहर से आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने एनकाउंटर की बात सामने रखी है। एनकाउंटर शुरू हो गया जी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। खानियार श्रीनगर का इलाका बड़े दिनों के बाद शहर श्रीनगर के अंदर डाउनटाउन के इलाके के अंदर एनकाउंटर की खबर सामने आई है और ये पहला मौका है इस साल के दौरान जब श्रीनगर के अंदर इस तरीके की खबर आई है। श्रीनगर का खानियार इलाका, जहां पर मुश्तबह अफराद की तलाश के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो ही ऑपरेशन शुरू किया तो वहां पर गोली चलने की खबर सामने आई है, जिसके बाद जॉइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि मुश्तबह अफराद की नकल अमल के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और बड़ी खबर, एनकाउंटर इस वक्त खानियार शिराज सिनेमा का एरिया बताया जा रहा है। बड़ी खबर, शिराज सिनेमा का इलाका, जहां पर ये एनकाउंटर शुरू हो गया। अब ये इलाका समझ लीजिएगा, शिराज सिनेमा वाला इलाका यानी खानियार की वेसिनिटी का इलाका, जो एक साइड रैनावारी अस्पताल की ओर जा रहा है और दूसरी साइड से आप नौहट्टा श्रीनगर की ओर जाएंगे, तीसरी साइड से आप डलगेट श्रीनगर की ओर जाएंगे, तो उसी वस्त के अंदर खानियार का इलाका शिराज सिनेमा के पास इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि एनकाउंटर शुरू हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुझे क्या पता है, बोलो इरफान को लाइव दे दो या फोनो शोनो कुछ भी जल्दी। पहले इसी को बड़ा खेलो। मज़ीद तस्वीर देखेंगे, ये आपसे कुछ देर पहले की जो पिक्चर्स आपके सामने हैं खानियार इलाके की। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज बख्तरबंद गाड़ियों के साथ या वो कमांड व्हीकल्स जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस इस्तेमाल करती है, यहां ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। खानियार श्रीनगर के अंदर अभी आपने पिछले 1 साल के दौरान देखा होगा कि टारगेट किलिंग्स के वाकयात के बीच कुछ खबरें शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों से आई, लेकिन मेजर कोई ऑपरेशन शहर के बीचों बीच चला हो इस तरह की कंफर्मेशन कोई नहीं हुई थी। मगर आज ये अब तक में आप सेंट्रल कश्मीर चल रही है। इस वक्त खानियार के आसपास के इलाके की देख रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हैं, क्योंकि मुश्तबह अफराद की नकल अमल थी जिसको लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। और अब इतला ये है कि खानियार जो शिराज सिनेमा का आसपास का इलाका है, वहां पर ये सर्च अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है और शहर श्रीनगर के अंदर ये एनकाउंटर इस साल का पहला एनकाउंटर होगा। और अगर आप देखिए 2019 के बाद बहुत कम इस तरीके की वारदातें जो थी वो देखने को मिली थी, लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और फिजा से भी जो है वो नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए से उस इलाके की और उस घर की ओर नजर रखी जा रही है जिस पर माना जा रहा है कि मुश्तबह अफराद की नकल अमल थी, जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। और ये तस्वीरें थोड़ी देर में हम वो भी आपको दिखाएंगे जब ड्रोन की सूरत हाल वहां पर बनी और वहां पर ड्रोन के जरिए से नजर रखने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर खानियार का इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। कुछ मुश्तबह अफराद की नकल अमल के बाद वहां पर फायर हुआ है जिसको रिटेलिएट किया गया, जिसके बाद अब ऑपरेशन में श्रीनगर का इलाका चला गया है। श्रीनगर का खानियार का इलाका, जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। न सिर्फ जमीन पर सिक्योरिटी दस्ते आपको नजर आएंगे, बल्कि फिजा में भी आपको सिक्योरिटी दस्तों की मौजूदगी वहां पर नजर आएगी। बड़े पैमाने पर इस वक्त कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें आप देख सकती हैं
जो इस वक्त सामने आ रही हैं खानियार इलाके से, जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इजाफी दस्ते सिक्योरिटी एजेंसीज के यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। चलिए ड्रोन फुटेज भी जरा आपको दिखाते हैं कि जिस इलाके के अंदर एग्जैक्टली ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन के जरिए जिस घर की निगरानी हो रही है, जहां पर कहा गया कि फायर ओपन हुआ और रिटेलिएट किया गया। ये तो आसपास की तस्वीरें हैं मुलाका इलाकों में, क्योंकि मसरूफ तरीन इलाकों में से एक है, बाजार है, शहर के बीचों बीच का इलाका। और ये ड्रोन फुटेज पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए से, जहां पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि आखिर ये मुश्तबा अफराद अब कहां पर है, क्योंकि इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले ही थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसके बाद सुबह से ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता करके चलाया जा रहा था, जो अब एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मजीद तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? बात करूंगा, ये इलाका जो है खानियार का इलाका है, जो कि शहरी खास का एक खास इलाका है। और जिस स्पॉट की मैं बात करूंगा, ये खयाम सिनेमा, जहां पर पहले यहाँ पर सिनेमा एक हुआ करता था खयाम के नाम से, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर जो है, उसी स्पॉट पर जो है एक फायर रिटेलिएट हुआ है, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ साथ जी हाँ, इस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। जहां तक सीआरपीएफ अमला और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, वो दोनों इस वक्त इस ऑपरेशंस में जुड़े हैं, जबकि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पहले ये खबर थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं। जो ही ये इतला वहां पहुंची तो उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर जो नाके हैं वहां पर वो बंद कर दिए गए हैं, ट्रैफिक मूवमेंट वहां पर रोक दी गई है। और फिलहाल कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है, सर्च एंड ऑपरेशन, वो जो कंटिन्यूसली खानियार इलाके में जारी है, क्योंकि स्पेसिफिक एक इनपुट था, जिस इनपुट के बारे में बात की गई थी, तो बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स वहां पे हैं। इरफान, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम इस शिराज सिनेमा के आसपास के इलाके की बात करें, थोड़ा सा कमर्शियल अब आपको मेन मार्केट में दिखेगा, लेकिन जब आप इंटीरियर में देखेंगे तो पास में घर है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो बहुत बड़ा मुश्किल ऑपरेशन इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी होगा कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, इंसानी जानों का जियान ना हो, और उस बीच किसी भी तरीके से मिलिटेंट भी बाहर ना आए, क्योंकि इतला यह है कि फॉरेन मिलिटेंट जिनका ताल्लुक शायद बैरून मुल्क से है, पाकिस्तान से है, वो यहां पर इस वक्त फंसे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने गौर साहब। इनपुट जो है वो फॉरेन मिलिटेंट्स के हवाले से ही है। कुछ मिलिटेंट्स बताए जा रहे थे पहले से, जो फॉरेन से जिन्होंने यहाँ ट्रैवल किया है और जो इस इलाके में घूम रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब ये घना इलाका है, क्योंकि शहर को लेकर अगर हम बात करें तो काफी जो मकान वगैरह, जो इमारतें वगैरह रहती है, वो साथ साथ रहती है, तो इस ऑपरेशंस को बड़ा तरीके से और बड़े एहतियात से हैंडल करना होगा, क्योंकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो। क्योंकि इस सिचुएशन को लेकर जब शहर में जिस तरह के एनकाउंटर्स वगैरह लगते हैं, तो वहाँ काफी ज्यादा इन चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल सर्च एंड ऑपरेशन जो है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, वो लगातार जारी है और पूरे इलाके को घेर दिया गया है। श्रीनगर के अंदर होने वाले ऑपरेशन की तस्वीरें आपके सामने। एयरफोर्स देर में स्पॉट पर पहुंचेंगी तो मजीद इस ऑपरेशन के हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, 2-3 मिनट में इमरान ज्वाइन करेंगे ताकि ग्राउंड जीरो से मजीद डिटेल सामने आए। लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन जो है ये श्रीनगर का है, और 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला ऑपरेशन है जो श्रीनगर शहर के अंदर हुआ है। और मुझे याद है कि बड़ी देर से इस तरीके की खबरें नहीं आ रही थी कि जनाब शहर के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी है या इस तरीके की सूरत हाल है, लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है, अच्छा अब देख लीजिए, एक साइड पर ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरे साइड पर आपकी गाड़ियों की आवाजाही भी चल रही है, यानी जो खानियार वहां से आप गाड़ियों को चला रहे हैं, क्योंकि खयाम वाला जो बैक एंड वाला एरिया है वहां पर सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला थी कि मिलिटेंट थी, जो ही वो उस स्पॉट तक पहुंचे वहां पर फायर किया गया, जिसको रिटेलिएट किया गया। और हमारे जो जराया बता रहे हैं कि ये शायद फॉरेन मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर है, इसलिए ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया गया। आला तरीन पुलिस के अफसरान, SSP श्रीनगर, DIG श्रीनगर, SSP IGP कश्मीर जो है यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं और सिचुएशन को असेस भी किया जा रहा है। और इस आसपास के इलाके को, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, यह गुंजान आबादी वाला इलाका है, पास में मकान भी है, कमर्शियल इलाका भी है, और ये काफी बिजी एरिया और चौक, खानियार का चौक जो है वो माना जा रहा है। एक तरफ से हजरत पीर दस्तगीर साहब की आस्तान आलिया है, थोड़ी सी दूरी पर आप चलेंगे तो ये जो सिनेमा वाला इलाका जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो भी है। फिर इसके इंटीरियर में आप देखेंगे तो आप इंटीरियर में डल तक चले जा सकते हैं, और
इंटीरियर का इलाका इस तरीके का बना हुआ। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस वक्त इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया है। राहगीरों की भी जामा तलाशी ली जा रही है, पूछा जा रहा है जिनके पास बैग है, दूसरी चीजें, उन्हें भी तलाशी ली जा रही है। और इंटीरियर इलाका जो है वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और साथ साथ इजाफी दस्ते भी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर जारी है। श्रीनगर का खानियार इलाका जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहां पर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो श्रीनगर से सामने आई है वो ये है कि बड़ा ऑपरेशन शहर श्रीनगर के अंदर शुरू हुआ है और ये तलाशी कार्रवाई एनकाउंटर में तब्दील हो चुकी है। कि दीगर कई इलाकों में भी जहां थोड़ी देर में अपडेट्स आपको देंगे सिक्योरिटी के एतबार से, शहरी श्रीनगर के बीचों बीच बड़े ऑपरेशंस की इतलात बहुत कम मौसूल होती थी। और इस बार जो इस वक्त कंफर्मेशन है, जहां अंदरूनी हिस्से के अंदर गोली चली, रिटेलिएशन हुई, जो बाहर वाले इलाके हैं वहां रास्ते सील किए गए हैं। तमाम रास्तों के ऊपर जिन एरियाज में मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि इशफाक भी बता रहे थे आसपास मार्केट है, बड़े मसरूफ तरीन इलाकों में से एक इलाका है। मूल के मुताबिक सरगर्मियां भी बाहर वाले इलाकों में जारी रहें, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं। हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो इस वक्त हैं वो अलग अलग मकामात पर उनके एहलकार नजर आ रहे हैं। और अंदर वाला जो एरिया है जहां पर ऑपरेशन या फिर सस्पेक्ट मूवमेंट की इतलात थी, उस एरिया के अंदर फिलहाल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके इस इलाके के अंदर कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सिक्योरिटी इंटीरियर पार्ट में भी रहे, बाहर भी कोई मुश्किलात पेश ना आए। पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ऑपरेशन ग्रुप है जो फोर फ्रंट पर रहता है, सीआरपीएफ के एहलकार। और अच्छी बात यह इसमें कि आम शहरी हमेशा की तरह ताउन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं पर, हालांकि ये फ्रिस्किंग वाला वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मामूल के मुताबिक चूंकि चेकिंग होती है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न्स होते हैं, परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखते हुए बाहर वाले इलाकों में जहां पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता करके अब आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे एरिया को खाली कर दिया, बहुत महदूद कर दिया इस पूरी रेस्ट्रिक्शंस को चलने को। और अब कोशिश की जाएगी कि एलिमिनेट किया जाए, इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो इब्तिदाई खबरें हमारे, अगरचे भी उसमें कंफर्मेशन होना बाकी है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है, ताहम अभी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। श्रीनगर के नए शॉट्स भी जरा दिखाइएगा। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो बख्तरबंद गाड़ियां और कमांड व्हीकल, कमांड का बाज़ाब्ता इस इलाके के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और नई तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस वक्त फौज और पुलिस की जानिब से बख्तरबंद गाड़ियों का सहारा लिया जा रहा है इस इलाके के अंदर। और ये तस्वीर आपके सामने उस स्पॉट की जहां अंदर ऑपरेशन चल रहा है, और ये उसी मकाम की एग्जैक्टली तस्वीर जो बाहर वाला एरिया, यानी 3 मुख्तलिफ लेयर्स आपको सील होती हुई नजर आएंगी। और ये पहली तस्वीर उस मकाम। करें आप एनकाउंटर के साइट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके का माहौल है, और ये जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था, क्या ये इंटेलिजेंस इनपुट था या अचानक से ये पूरा मामला उभर कर सामने आया? बनते जा रहा है और बैक टू बैक टारगेट किलिंग और फिर एनकाउंटर्स की एक फ्रेश वेव स्टार्ट हुई। और डाउनटाउन का ये खानियार इलाका है जो ऑलरेडी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर सेंसिटिव इलाका माना जा रहा है। और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज सुबह यहाँ पे शुरू किया गया और इनपुट्स थे यहाँ पे मिलिटेंट्स के छुपने की। और इसी ऑनलाइन सर्च ऑपरेशन को जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेज किया तो बाद में ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और फिलहाल इनिशियली यहाँ पे एनकाउंटर जारी है और फायरिंग हो रही है, लेकिन अभी ये कबल वक्त बताना होगा कि कितने मिलिटेंट्स हैं और क्या ये फॉरेन मिलिटेंट्स थे या लोकल थे। तो फिलहाल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। इमरान, चूंकि ये इलाका जो है ये हाइपर सेंसिटिव, मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि कंजक्टेड इलाका है, पास में घर है, फिर रिहायशी इलाका भी है और कमर्शियल इलाका भी है। इस बीच दरगाह हजरत बल को भी यही रास्ता जाता है, इंटीरियर डल में जाना हो तो इसी रास्ते को भी यूज किया जाता है, तो काफी बिजी रहता है। तो कितनी
बड़ी मुश्किल है इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और क्या ये पिन पॉइंट हो पाया है कि किस साइड पर अब ये ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने भी कहा कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ये श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका है और कंजेस्टेड इलाका है, गुंजान बस्ती है यहाँ पे, और काफी मुश्किलात हैं इस ऑपरेशन के दौरान, चाहे वो पुलिस, आर्मी या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हो जो इस ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि सारे जो इस एंट्री जो रास्ते हैं इस वक्त वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, और कुल मिला के अभी ऑपरेशन को ही बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, और ये अब देखना होगा कि ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से फायरिंग हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त भी लग सकता है, क्योंकि ये कंजेस्टेड इलाका है, मुसलसल नजर है और हम स्पॉट पे ही है। तो मुझे ये भी समझाइएगा, अब आप कह रहे हैं कि गोलियों की आवाज भी इलाके के अंदर सुनाई दे रही है, तो ये क्या हम माने कि ऑफिशियली उस स्पॉट को आइडेंटिफाई कर दिया गया जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे? जी बिल्कुल, ये जो शिराज सिनेमा है यहाँ खानियार इलाके में, बिल्कुल यही अंदर एक बस्ती है जहाँ पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इवन की जो डाउनटाउन के बाकी इलाके वहाँ पे भी इस वक्त सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ा एनकाउंटर है श्रीनगर में, और काफी टाइम के बाद ये डाउनटाउन के अंदर इस तरीके का एनकाउंटर जो है देखने को मिल रहा है। तो अभी आसपास के एरिया के अंदर मूवमेंट किस तरीके की है? क्या उसको रूटीन के वाइज चलाया जा रहा है और सिर्फ उस एरिया को स्कीज किया गया जो जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं? देखिए, जो ही इस एनकाउंटर की खबर मिली, पहले ही श्रीनगर शहर में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हुआ। चारों तरफ ही अफरा तफरी जैसी सूरत हाल इस वक्त बनी है। खासकर जब हम डाउनटाउन इलाके की बात कर रहे हैं, मैं पहले मुसलसल कह रहा हूँ कि ये गुंजान इलाका है, एक हाई प्रोफाइल या वोलेटाइल इलाका माना जाता है, सुपर सेंसिटिव एरिया है एज पर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। लेकिन जिस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद ही जो भी हसास मकामात है श्रीनगर शहर के, खासकर डाउनटाउन इलाके के, यहाँ जो भी हसास इलाके वहाँ पे सिक्योरिटी को अलर्ट रखा गया है। और कुल मिलाकर लगातार जिस तरीके से अब वादी कश्मीर में एक नई वेव शुरू हुई है मिलिटेंसी की, तो इस तनाजुर में और ज्यादा ये एक बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है इस वक्त, जिस तरीके से डाउनटाउन में ऑपरेशन शुरू हुआ है। इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हैं कि दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि रिवाइवल और मिलिटेंसी का आपने जिक्र किया। हमने देखा कि गुज़श्ता महीने भी कई हमले हुए और हसास मकामात पर हमले हुए। कल रात देर गए भी एक हमला हुआ जिसमें 2 गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया गया। आज सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलिटेंट गोली चलाते हुए नजर आए शहर के अंदर। तो क्या हम ये माने कि सिक्योरिटी ड्रिल में कहीं कमी हुई गुज़श्ता महीनों के दौरान, जिसका ये नतीजा है कि आज शहर के अंदर भी मिलिटेंट मौजूद है और शहर के बाहर जिस पर भी वो गोली चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं, और ये एक बड़ा फेलियर है सिक्योरिटी एजेंसीज पर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक संजीदा मामला है इस वक्त। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जब अमरनाथ जी यात्रा हुई, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन हुए, तो यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और यहाँ पे बाहर से सिक्योरिटी की जो अलग अलग बटालियंस को बढ़ा दी गई। हालांकि हमने देखा कि गुज़िश्ता साल जम्मू के अंदर इस तरीके से हाई राइजिंग मिलिटेंसी के वाकयात हुए, लेकिन अब जो कश्मीर वैली में जो सिक्योरिटी के ये मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है जिस तरीके से खासकर टारगेट किलिंग हो रही है। और आपने देखा होगा जिस तरह से कल शाम को बडगाम में 2 गैर मकामी शहरियों पर फायरिंग की गई। उसके बाद उमर मेंबर पार्लियामेंट आगा रुगुल्ला ने भी खुल के बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने इसको फेलियर करार दिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फिलहाल जिस तरह से अब जो ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और अब डाउनटाउन में ये इंसिडेंट पेश आ रहे हैं, मिलिटेंसी के एनकाउंटर्स या ऑपरेशन शुरू हुए, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और तो कि सिक्योरिटी काफी अलर्ट है, कहीं रोज से, खासकर जब से गांधरबल में अटैक हुआ था गढ़मोर टनल पर। अगर सिक्योरिटी अभी अलर्ट है, ऑपरेशन जारी है, आप इमरान हमारे साथ बने रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इरफान हमारे साथ फोन लाइन ज्वाइन करें। क्या इरफान हमारे साथ ज्वाइन कर पा रहे हैं?
इमरान, जरा ये भी बताइएगा, अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है? खबर ये है कि आला तरीन पुलिस के एहलकारान जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो उनकी निगरानी में चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, पुलिस के एसएसपी जो श्रीनगर है, सीआरपीएफ के यहाँ जो आला अफसरान है और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जो टॉप डॉग है, एसओजी कमांडोज को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। एक बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कर दी गई है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक कंजेस्टेड इलाका है, गुंजान बस्ती है, यहाँ ऑपरेशन में तो मुश्किलात सिक्योरिटी फोर्सेस को हो सकती है। तो इस पूरे तनाजुर में, और दूसरा ये कि एक गुंजान बस्ती का मिलिटेंट्स फायदा ना उठाएं, और उस सारी चीजों को देखने के लिए अब सिक्योरिटी के आला अफसरान खुद यहाँ पे आ रहे हैं, और शायद यहाँ पे अब कुछ ही देर बाद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ एनकाउंटर जारी है, तो हमारी इस पे नजर है। क्या कुछ सामने आता है जरूर अपडेट करेंगे। तो ये भी जरा अपडेट करें जल्दी से कि क्या अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है? क्योंकि गैर सरकारी तौर पर ये इत्तला सामने आ रही थी कि शायद एक मिलिटेंट मारा गया। एक तो इस पर थोड़ी सी अपडेट करें, और ये भी जरा बताइएगा कि ये जो एनकाउंटर अभी शुरू हुआ है, क्या ये किसी रेजिडेंशियल मकान के अंदर है या किसी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर हुआ है? ये जहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है वहाँ से काफी दूर, बिल्कुल आम लोगों को या इवन की मीडिया पर्सन्स को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो दूर से बज़ाहिर दिख रहा है कि ये किसी मकान में ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसको देखना काफी मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि किसी रिहायशी घर में ही मिलिटेंट छुपे हैं। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि जैसा आपने कहा कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसकी ना तो तस्दीक हुई है और ना यहाँ पर अभी इस तरीके की कोई सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन ऑपरेशन जारी है। शायद कुछ ही देर बाद पूरी जो यहाँ पे हालात है वो वाज़ेह हो जाएंगे कि किस तरीके की क्या सिचुएशन बनी। तो फिलहाल इस वक्त यहाँ बड़ी क्योस एंड कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, एनकाउंटर है, ये डाउनटाउन का इलाका है, काफी टाइम के बाद है, और श्रीनगर सिटी है, खासकर ये दारुल हुकूमत है, और यहाँ से इलेक्टेड गवर्नमेंट का क़याम आया है। मुसलसल वादी में कई दिनों से एनकाउंटर, ये जो मिलिटेंसी के वाकयात हुए हैं, कल शाम को बड़गाम में इंसिडेंट पेश आया है। तो ये सारे जो फैक्टर सामने रखते हुए इस एनकाउंटर को बड़े ही कीनली इस वक्त वॉच किया जा रहा है, और कई सारे, जिस तरह आपने भी कहा कि सिक्योरिटी पर भी कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। इमरान, तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि खानियार का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया था, और अब ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं खानियार का इलाका, जहां पर इस वक्त वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिजा से भी नज़र रखी जा रही है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी गई है। और बड़ी खबर ये कि इस वक्त श्रीनगर का बड़ा इलाका खानियार, जहां पर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया था, और वो सर्च ऑपरेशन अब कहीं ना कहीं एनकाउंटर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त खानियार श्रीनगर से, जहां पर पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की भनक थी, जिसको लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। अब वो ऑपरेशन कहीं ना कहीं एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने दो तरफ से है, एक वो इलाका जो बिल्कुल एनकाउंटर के पास है जहां पर सूरत हाल को देखा जा रहा है, और दूसरा वो इलाका जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल वहां पर किसी को चलने की इजाजत नहीं है, और सिक्योरिटी एजेंसीज के जवानों को भी बाहर रखने के लिए कह दिया गया। सिक्योरिटी जवान जो है वो इस पर नजर रखे हुए हैं, और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो खानियार का इलाका है। और ऑपरेशन जहां पर मुश्तबे अफराद की तलाशी के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, और अब इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। जमीन पर सिक्योरिटी एजेंसियां आपको मुतहरिक नजर आएंगी। दो इलाके अलग अलग, खानियार का आसपास का इलाका जहां पर नाके भी है,
तलाशी भी चल रही है, और दूसरा इलाका वो जहां पर एनकाउंटर चल रहा है और फिजा से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन वाली तस्वीरें भी जरा जल्दी से चलाइएगा ताकि पता लग सके कि किस तरीके से फिजा से भी नजर रखी जा रही है और जमीन पर भी नजर रखी जा रही है। और ये 5 अगस्त 2019 से पहले कई मरतबा आपने शहर के मज़ाफ़ात के इलाके, चाहे वो HMT का इलाका हो, चाडूरा वाले बेल्ट के अंदर आसपास का जो श्रीनगर का इलाका हो, वहाँ पर एनकाउंटर्स देखे, मिलिटेंट मारे जाने की खबरें आई। 5 अगस्त के बाद मुकम्मल तौर पर एक ब्रेक लगा हुआ था इस पूरे मामले पर और श्रीनगर शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर सुकूत था। मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही थी, अगरचे कौमी तहकीकाती एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही थी, NIA अपने तरीके से मुख्तलिफ केसों में सुनवाई और कार्रवाइयाँ कर रही थी। ताहम ये बड़ा मामला है कि 5 अगस्त के बाद अब ये पहला बड़ा ऑपरेशन श्रीनगर शहर के अंदर है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला थी। ऑपरेशन हुआ है और खबर रसा इदारों के मुताबिक ये ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। पुलिस के आला तरीन अफसरान इस वक्त जाए वाक़े पर मौजूद हैं जो अज खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और फायरिंग थोड़ी देर पहले यहां पर एनकाउंटर साइट पर रुक चुकी है। हमारे नुमाइंदे इमरान इस वक्त मौके पर मौजूद है। इमरान, जरा अपडेट करें, आप एनकाउंटर साइट के बिल्कुल पास में मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है? एनकाउंटर इस वक्त जारी है। श्रीनगर का ये खानियार इलाका है, बिल्कुल कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ पे आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छुपने की इत्तला मिली थी और उसके बाद बड़े पैमाने पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और उसी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस वक्त यहाँ पे एनकाउंटर जारी है और जो भी यहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को या पब्लिक मूवमेंट को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है और यहाँ पे पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जो एहलकार हैं वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे लगाई गई है और ताकि इस ऑपरेशन में जो मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हासिल हो। लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी जारी है। इमरान, खबर ये थी कि लगातार गोलियों से तकरीबन पिछले 15-20 मिनट से पूरा इलाका दहल उठा था और अब ये सिलसिला रुका हुआ है। क्या हम ये माने कि एजेंसियां अब और इसको जीरो इन करने की प्रोग्राम को तैयारी में है, इसलिए ये पूरा मामला रुका है क्योंकि अब स्पेसिफिक हो गया कि किस इलाके के अंदर, किस घर के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं? और अभी तक क्या कोई इतला कि अगर ये किसी घर के अंदर है तो वहां पर अगर रिहायशी लोग हैं, वहां पर अगर मकामी लोग हैं, क्या उन्हें बाहर निकालने में पुलिस कामयाब हुई है? देखिए, ये अभी पता चल चुका है कि ये एक रिहायशी घर में मिलिटेंट है। बिल्कुल मैं उसी स्पॉट के बिल्कुल सामने हूं जहां पे ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है और जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया, जिस तरह से पहले ही इनपुट्स थे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इलाका है गुंजान इलाका है, गुंजान बस्ती है यहाँ पे और ये काफी टाइम के बाद इस तरीके का ये श्रीनगर शहर के अंदर खासकर डाउनटाउन में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। बिल्कुल जो खानियार दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जियारत है उसके बिल्कुल बगल में ये स्पॉट है जहाँ पे ये एनकाउंटर यहाँ पे इस वक्त जारी है। तो अभी आम लोगों की आवाजाही, चूंकि डाउनटाउन का यही एक रास्ता है जो अपर टाउन से मिलाता है, चाहे आपने खानियार से आना है, चाहे आपने नौहटा से आना है, आपने फिर नीचे वाले इलाकों से आना है, सौरा से भी आना, तो बहुत सारे लोग इसी रास्ते को अडॉप्ट करते हैं। तो क्या रास्ता मेन रोड ओपन है और सिर्फ इंटीरियर को ब्लॉक किया गया है? जी बिल्कुल, जो यहाँ इस स्पॉट की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको फिलहाल यहाँ पे बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और किसी भी पब्लिक मूवमेंट को की जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि ये गुंजान इलाका है, ये काफ़ी सुपर सेंसिटिव इलाका भी है पहले से ही डाउनटाउन का, तो इसीलिए इसी तनाजुर में जो है इसको फिलहाल यहाँ पे सील कर दिया गया। इवन कि हम कोशिश करेंगे आपको ये विजुअल्स दिखाने की कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, ये सिक्योरिटी एजेंसीज है वो किस तरीके से मुतारिक है यहाँ पे और यहाँ पे फिस्टिंग की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं
ट्विस्टिंग यहाँ पे हो रही है, लोगों को रोका जा रहा है इस वक्त। और ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, उनके मीडिया पर्सन्स को यहाँ पे रोका जा रहा है। ये देख सकते हैं, मीडिया पर्सन्स को भी यहाँ रोका जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आप गुलिस्तान टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पर्सन्स को भी यहाँ आगे जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये मैं बड़ा दिलचस्प है, यहाँ से गाड़ियों को रोका जा रहा है, लेकिन वहां से जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि अब ऑपरेशन में कुछ मजीद वक्त लगेगा, जिसके बाद ये क्लोज होगा और आसपास की दुकानें पूरी खुली पड़ी हैं? डेट मीन जहां पर आप है इससे थोड़ी देर अंदर कुछ दूरी पर ये ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। देख सकते हैं बिल्कुल। इमरान, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है इमरान से राब्ता कट गया है। खानियार की तस्वीरें बराह रास्त आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुतहरिक है, लेकिन सुबह सुबह लोग अपने काम के लिए निकले हैं, रोजमर्रा का काम करना है, उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचाना भी है। उसलिए सिक्योरिटी एजेंसियां अपने तरीके से काम भी कर रही हैं और पुलिस की तरफ से हर तरह इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया की टीम को थोड़ा सा दूर रखा जाए एनकाउंटर साइट से, ताकि किसी भी तरीके का कोई कोलैटरल डैमेज यहाँ पर ना हो, किसी भी तरीके का जानी नुकसान यहाँ पर ना हो। एक प्रोटोकॉल रहता है, सेट प्रोटोकॉल रहता है और हम सब ने इस सेट प्रोटोकॉल का हिस्सा भी बनना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इमरान के पीछे बिल्कुल दस्तगीर साहब की आस्थानी आलिया है, यानी इसके आसपास ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना जमाव दिया है। उसके बिल्कुल बैक एंड पर यह ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त मुतहरिक है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। इमरान, क्या कुछ मजीद अपडेट आपके पास आ चुका है? जी बिल्कुल, ये अभी फिलहाल यहाँ एंट्री पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड से लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को रोका जा रहा है और सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। और इवन क्या हम आपको ये देख सकते हैं आपकी अब और सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ वो यहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है, ये देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ माहौल किस तरीके का है आप देख सकते हैं, कियोस एंड कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कंजेस्टेड इलाका है। सीआरपीएफ की और ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल आगे जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ से तमाम लोगों को रोका जा रहा है। इवन मीडिया पर्सन्स भी यहाँ पे फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और यहाँ से बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ट्रैफिक भी अब यहाँ पे मैश होता जा रहा है। किस तरीके के हालात है इस वक्त श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के? चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है। और ये ऑपरेशन सुबह सुबह शुरू हुआ है। खानियार का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मिली कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया और यह ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। इब्तिदाई ज़राए के मुताबिक फ़िज़ा से लेकर ज़मीन तक नज़र रखी जा रही है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए ये है कि ये वो इलाका है जहाँ पर मकान बिल्कुल पास पास में है, रिहायशी मकानात बिल्कुल पास पास में है और मिलिटेंट अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं। इस तरीके की इत्तला हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ दी जा रही है। और ये जब ये चेंज कर रहे हैं, दैट मींस अलार्मिंग, क्योंकि एक मकान को अगर सिक्योरिटी एजेंसियां खाली कराएंगे तो दूसरे मकान में कोई सिविल हो सकता है। इसलिए अब उन्हें जीरो करना, एक ही मकान में रोकना और उस एक मकान के अंदर बाद में कोई भी सिविलियन ना हो, इस चीज को भी इंश्योर करना है। इसलिए थोड़ा सा वक्त इस ऑपरेशन में जरूर लग सकता है। फिलहाल बड़ी खबर श्रीनगर से ये कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है, जो श्रीनगर का खानियार का इलाका है, जहां पर बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी नजर रहेगी इस पूरे ऑपरेशन पर और आपको पल पल का अपडेट भी करेंगे।